कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और देखने में बिल्कुल सुरक्षित शहर से, जिसका नाम वुड्सबोरो होता है, जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, जहां हर घर में सुकून दिखाई देता है और जहां की रातें इतनी शांत होती हैं कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा खौफ छुपा हुआ है जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला है। और इसी शहर के एक घर में रहती है एक लड़की जिसका नाम केसी बेकर होता है, जो बाहर से एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह सामान्य होती है। और उस रात वह अपने घर में अकेली होती है, किचन में खड़ी होकर पॉपकॉर्न बना रही होती है। तभी अचानक फोन बजता है और पहली बार वह इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन फोन बार बार बजता रहता है और आखिरकार वह फोन उठा लेती है। और दूसरी तरफ से एक शांत और अजीब सी आवाज आती है जो बहुत सामान्य तरीके से बात करना शुरू करती है, जैसे वह कोई दोस्त हो। और धीरे धीरे वह बातचीत अजीब होती जाती है और वह आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद हैं? और केसी पहले हंसकर जवाब देती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे महसूस होने लगता है कि यह मजाक नहीं है, क्योंकि वह आदमी उसके बारे में ऐसी बातें जानता होता है जो कोई अनजान इंसान नहीं जान सकता। और अब केसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, वह आदमी उसे एक खतरनाक खेल खेलने के लिए मजबूर करता है, जहां हर सवाल का सही जवाब देना जरूरी होता है और अगर जवाब गलत हुआ तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। और अब केसी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह कांपते हुए जवाब देना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी फोन पर वह आदमी धीरे से हंसता है और कहता है कि ध्यान से देखो। और अब केसी पीछे की तरफ जाती है और वहाँ जो वह देखती है वह उसके पूरे शरीर को सुन्न कर देता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड स्टीव बंधा हुआ होता है और अब खेल सच बन चुका होता है और हर सवाल उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला होता है। और वह डर के बावजूद जवाब देती है, लेकिन एक सवाल पर वह गलती कर देती है और उसी पल उसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मार दिया जाता है। और अब केसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर पहले से घर के अंदर होता है और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। और अगली सुबह पूरा वुड्सबोरो शहर दहशत में डूब जाता है। हर जगह इस खौफनाक मर्डर की चर्चा होने लगती है और पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई साफ सुराग नहीं मिलता। और इसी शहर में रहती है एक और लड़की जिसका नाम सिडनी प्रेस्कॉट होता है, जो इस कहानी की असली केंद्र होती है। सिडनी एक समझदार लेकिन अंदर से टूटी हुई लड़की होती है, क्योंकि उसकी माँ मॉरिन प्रेस्कॉट का मर्डर 1 साल पहले हो चुका होता है और उस घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया होता है। और अब वह अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हालात उसे बार बार उसी दर्द की तरफ खींच लेते हैं। और उसके साथ होता है उसका बॉयफ्रेंड बिली लूमिस, जो बाहर से एक केयरिंग और समझदार लड़का लगता है, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सा रहस्य छुपा होता है। और सिडनी की दोस्त टैटम राइली, जो मजाकिया और निडर स्वभाव की होती है, और टैटम का भाई ड्यूई राइली, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है लेकिन थोड़ा भोला और ईमानदार इंसान होता है और इस पूरे केस को कवर कर रही होती है। एक महत्वाकांक्षी रिपोर्टर जिसका नाम गेल वेदर्स होता है, जो हर हाल में सच्चाई को सामने लाना चाहती है। और जैसे ही शहर में डर बढ़ता है, वैसे ही एक रात सिडनी के घर में फोन बजता है और जैसे ही वह फोन उठाती है, वही आवाज फिर से सुनाई देती है। और अब सिडनी समझ जाती है कि खतरा उसके बहुत करीब आ चुका है और वह डर जाती है, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह फोन काट देती है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि कुछ ही देर में किलर उसके घर के अंदर घुस आता है और अब सिडनी की जिंदगी खतरे में होती है और वह घर के अंदर भागती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है और किलर हर कदम पर उसके करीब पहुंचता जाता है। लेकिन सिडनी हार नहीं मानती और किसी तरह बाहर निकल जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। और अब मामला और गंभीर हो जाता है और शक की सुई बिली लूमिस पर जाती है, क्योंकि वह उसी समय वहां मौजूद होता है और उसके पास से फोन भी मिलता है, लेकिन बिली खुद को निर्दोष बताता है और सिडनी उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे। और इसी बीच शहर में एक और मर्डर हो जाता है और अब यह साफ हो जाता है कि किलर अभी भी बाहर है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और पूरे शहर में डर फैल जाता है, लोग अपने घरों में बंद रहने लगते हैं और हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। और इसी तनाव के बीच एक पार्टी का प्लान बनता है जो स्टू माकर के घर पर होती है, जो एक अमीर और लापरवाह लड़का होता है जो हर चीज को मजाक में लेता है। और वहाँ सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और सिडनी भी वहाँ जाती है, लेकिन उसके अंदर डर बना रहता है। और पार्टी शुरू होती है, लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन माहौल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। और जैसे जैसे रात गहराती है, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। और अचानक खबर आती है कि किलर आसपास देखा गया है। और जैसे ही स्टू माकर के घर में पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और ज्यादातर लोग डर की वजह से वहां से जा चुके होते हैं, तब उस बड़े से घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। जहां कुछ देर पहले हंसी और म्यूजिक की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब हर कोना
शक और डर से भरा हुआ महसूस होता है। और इसी सन्नाटे के बीच सिडनी प्रेस्कॉट अपने मन के अंदर उठ रहे सवालों से लड़ रही होती है, क्योंकि उसे अब भी यह समझ नहीं आ रहा होता कि असली किलर कौन है और क्या सच में बिली लूमिस निर्दोष है या फिर वह खुद इस पूरे खेल का हिस्सा है। और इसी बीच बिली उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उस पर भरोसा करे, लेकिन सिडनी के दिल में अब शक बैठ चुका होता है और वह उससे दूरी बनाने लगती है। और ये दूरी बिली के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और हल्का सा गुस्सा भी दिखाती है, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। और उसी समय घर के दूसरे हिस्से में टैटम राइली अकेले किचन में जाती है, जहाँ वह कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है। और यह एक साधारण सा पल लगता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है, क्योंकि किचन के पीछे के दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई देती है। और टैटम पहले तो इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है वह परछाई अचानक हरकत करती है और कुछ ही सेकंड में वह खौफनाक नकाब पहने किलर उसके सामने खड़ा होता है। और इससे पहले कि टैटम कुछ समझ पाती, वह उस पर हमला कर देता है और वह बचने की कोशिश करती है। वह लड़ती है, चिल्लाती है, लेकिन किलर बेरहम होता है और अंत में टैटम की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। और इस दौरान घर के बाकी हिस्से में बैठे लोग इस सब से अनजान होते हैं, क्योंकि म्यूजिक और शोर के बीच कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। और इसी बीच बाहर न्यूज रिपोर्टर गेल वेदर्स अपने कैमरामैन के साथ इस घर के बाहर नजर रख रही होती है, लेकिन सिडनी अभी भी कंफ्यूज होती है और उसके मन में शक बना रहता है। इसी बातचीत के दौरान अचानक माहौल बदल जाता है, क्योंकि अचानक किलर हमला करता है और सीधे बिली पर वार करता है और बिली बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। यह देखकर सिडनी पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बिली मर चुका है। अब किलर का अगला निशाना सिडनी होती है और वह उसकी तरफ बढ़ता है। सिडनी अपनी जान बचाने के लिए भागती है और घर के अंदर इधर उधर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन किलर लगातार का पीछा करता रहता है और हर सेकंड खतरा और करीब आता जाता है। किसी तरह सिडनी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और घर से बाहर की तरफ भागती है और भागते हुए वह गिरती है, संभलती है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। भागते हुए उसे अपने एक दोस्त की डेड बॉडी दिखाई देती है और यह देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। और इसी बीच ड्यूई राइली भी वहां पहुंचता है, जो अपनी बहन टैटम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं होता कि वह अब जिंदा नहीं है। और जैसे ही वह घर के अंदर आता है उस पर भी हमला होता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और बाहर खड़ी गेल वेदर्स यह सब कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे भी खतरे का एहसास होता है और वह समझ जाती है कि यह मामला अब उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, बल्कि इस खेल को खत्म करना चाहती है। और इसी दौरान घर के अंदर सिडनी एक कमरे में छुप जाती है। अभी अचानक एक और चौंकाने वाला पल आता है जब बिली लूमिस वहां आता है और ऐसा लगता है कि वह सिडनी को बचाने आया है, लेकिन अगले ही पल वह खुद किलर के साथ खड़ा दिखाई देता है और सिडनी के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि अब सच सामने आ चुका होता है और बिली अपने असली रूप में आ जाता है और वह बताता है कि यह सब उसी का प्लान था और उसका साथी कोई और नहीं बल्कि स्टू माकर है। और अब दोनों मिलकर इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस शहर में डर फैलाने के लिए यह सब किया। और अब उनका आखिरी लक्ष्य सिडनी होती है और सिडनी यह सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और सिडनी अपनी चालाकी से पहले स्टू को अलग करती है, फिर उस पर हमला करती है और फिर सिडनी बिली की तरफ बढ़ती है, तो अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिडनी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह अब शिकार नहीं शिकारी बन चुकी होती है और वह बिना रुके उस पर हमला करती है। आखिरकार बिली जमीन पर गिर जाता है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब सच में सब खत्म हो चुका होता है और कुछ ही पलों में पुलिस अंदर पहुंचती है। सिडनी को सुरक्षित बाहर ले जाया जाता है और बाहर खड़ी गेल वेदर्स पूरे दृश्य को देखती है।